मानपुर में भाजपा पदाधिकारी रतन दुबे जी की निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये हत्या सिर्फ अभी की नहीं है, ये लगातार 10 महीनों में देखा जाए तो लगातार हत्याओं का क्रम चला आ रहा। आखिर कब रुकेगा हत्या ये क्रम? इसमें कहीं ना कहीं विरोधी पार्टी का भी एहसास होता है बार बार कि वो करा रहे हैं, नक्सली हमला हो रहा है। इसी की जानकारी लेने के लिए हम आज पहुंचे हैं अमित जी के पास, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। अमित जी नमस्कार। अभी इतनी भयानक हत्या की जो घटना हुई है, आपके पदाधिकारी की हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा क्यों हो रहा कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है? आपकी पार्टी वाले ही कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। मैं पहले स्वर्गीय रतन दुबे जी के परिवारजन के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतात्मा को अपने श्री चरणों में वो स्थान दें। भारतीय जनता पार्टी अभी 2 से 3 बार चुनाव आयोग के कार्यालय गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी भी गए। उसके पहले अजय चंद्राकर जी, सुनील सोनी जी, संतोष पांडे जी भी गए। सीधा हमने यही बात रखी कि ये हत्याएं जो हो रही हैं, ये और होने की आशंका है। जब हम बार बार रिक्वेस्ट करते रहे, बताते रहे, घटनाक्रम हमने वीडियो दिखाया चुनाव आयोग में कि कैसे कांग्रेस के विधायकों के सामने हमारे भाजपा के लोगों को काट देने की धमकी दी जा रही है, और देखिए फिर से काट दिया गया। तो अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये कांग्रेस के संरक्षण में हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति ऐसी नहीं थी। पहले सुनते थे पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की राजनीतिक हत्याएं होती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारा शांति प्रिय स्टेट, कभी सत्ता के लिए किसी राजनीतिक दल को इतना नीचे गिरते हमने नहीं देखा जैसा कांग्रेस के शासन में हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट रहा है, लगातार वो घटनाएं देख रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार्यकर्ता पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए राजनीति में आता है। हत्याएं पहले भी बहुत हुई, लेकिन हमारे रतन दुबे जी डटे हुए थे, अपने काम में लगे हुए थे। आगे भी भाजपा के कार्यकर्ता इन चीज़ों से डरेंगे नहीं। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि चुनाव आयोग ने संज्ञान क्यों नहीं लिया, कांग्रेस सरकार ने क्यों नहीं सुरक्षा दी। बस्तर के नेताओं ने तो पिछले दिनों राजभवन जाकर भी अपनी सुरक्षा की मांग की थी। बस्तर में लगातार इस प्रकार की घटनाओं ने, टारगेट किलिंग्स ने पूरे प्रदेश को गमगीन कर दिया। कुछ समय पहले जब मोहल्ला मानपुर की घटना हुई थी, हमारी टीम वहाँ गई थी। लोगों में कहीं ना कहीं मतलब दबी जुबान में ना कह के सीधे सीधे तौर पे कहा जा रहा था कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। तो आपके मत के अनुसार क्या कहा जा सकता है इसमें, कि कहीं ना कहीं कांग्रेसी हाथ है इसमें? ये पूरी तरीके से राजनीतिक हत्याएं हैं। जब कांग्रेस का विधायक एक मंच में बैठा है और उसी मंच पर दूसरा व्यक्ति भाजपा को काट देने की, भाजपा वालों को काट देने की धमकी दे रहा है, और कांग्रेस विधायक कुछ नहीं कह रहा है, और बाद में भाजपा नेताओं को काट भी दिया जा रहा है, तो इससे बड़ा प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि इसमें कांग्रेस है। जी। अभी कुछ समय पहले मैं एक कांग्रेस के बड़े मंत्री से मिला था, उनसे मैंने यही मानपुर मोहल्ला की घटना का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा आपको वो दिख रहा है जब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की गई थी, उस समय आप कहाँ थे? तो क्या ये बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि उनका तो साफ कहना था कि आप अभी तक कहाँ थे जब उनकी हत्या हो रही है, तो आपको दिख रहा। हमारे जब कार्यकर्ताओं को मारा गया था झीरम घाटी में निर्ममता पूर्वक, तब आप लोग क्यों नहीं थे? कांग्रेस का यह बयान बता रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा क्या है, मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। जब कांग्रेस के नेताओं पर हमला हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शोकाकुल था, सबने श्रद्धांजलि दी थी, सब गए भी थे। इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस ने ये बताया है कि उसके लिए कांग्रेस के नेता का मरना अलग बात है, भाजपा के नेता का मरना अलग बात है। झीरम घाटी का जो हमला हुआ, उसे आज भी प्रदेशवासी याद करके अपनी आंखें नम करते हैं। भाजपा के लोगों को मुझे लगता है शायद ज़्यादा दुख है, क्योंकि कांग्रेस ने तो कहा था कि हमले में शहीद हुए परिवारों को के परिजनों के परिवारों को न्याय दिलाएंगे। मुख्यमंत्री जी की जेब में सबूत थे, वो तो निकाले नहीं। उल्टा शहीद परिवार से जिन लोगों को टिकट मिला था, जो विधायक बने थे,
उनके टिकट भी काट दिए और किसी प्रकार की जांच को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये हत्याएं कांग्रेस के लिए राजनीति का एक हिस्सा है। चाहे वो कांग्रेस के नेता मर रहे हैं या भाजपा के, इनको राजनीतिक रोटी सेकनी है और इन्हें सत्ता से मतलब है। ये अपनी मानवता और इंसानियत खो चुके हैं। अभी आपने बताया कि लगातार खुलेआम धमकी दे रहे हैं, काटने की धमकियां दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने कार्यकर्ताओं को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अब आगे ऐसा नहीं होगा, आप लोग निडरतापूर्वक कार्य करें अपना? देखिए, अब तक हम राज्य सरकार से बात कर रहे थे, चुनाव आयोग से बात कर रहे थे, प्रयासों में हमने कोई कमी नहीं की, लेकिन उसके बाद भी ये हुआ है तो निश्चित तौर पर अब केंद्र सरकार से हम सुरक्षा की मांग करेंगे। जितनी और हमारी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका क्या प्रबंध छत्तीसगढ़ में हो सकता है, आमजन की सुरक्षा का भी ये विषय है। कोई अगर भाजपा का कार्यकर्ता है तो वो छत्तीसगढ़ का नागरिक भी है, हर व्यक्ति की सुरक्षा का मामला है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग एक शांति प्रिय वातावरण में अपना जीवन जिए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो भी कर सकती है वो करेगी। चलिए, अमित जी का वक्तव्य था, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है, साथ में बहुत कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी को ललकारा है कि ऐसा करना बंद करें। और इसी के सिलसिले में और हम आपके आगे बात कराएंगे, कुछ बड़े नेताओं से भी हम चल के मिलते हैं। नमस्कार।